नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव एंड स्टडी में। मैं सुनील राय। आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में। देखिए, इसकी शुरुआत होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद उसके गद्दी को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो जाता है, उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और उसके पुत्रों के बीच में सबसे पहला मुअज्जम, दूसरा इसका जो पुत्र होता है उसका नाम है मोहम्मद आजम। तीसरा है कामबख्श। ये तीन पुत्र होते हैं और उत्तराधिकार के लेकर के युद्ध प्रारंभ कर देते हैं कि कौन गद्दी पे बैठेगा। उसके बाद में देखिए होता क्या है कि मुअज्जम का एक नाम और है जिसका नाम है शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम किसका नाम है? मुअज्जम का नाम एक और नाम है जिसका नाम शाह आलम प्रथम रहता है। याद रखिए, मुअज्जम जो है मोहम्मद आजम से एक जजाओ नामक स्थान पर 1707 में जजाओ नामक स्थान पर 1707 में युद्ध करता है और युद्ध करके मोहम्मद आजम को हरा देता है। हराने के बाद में उसको कुछ प्रदेश उसको दे देता है कि लेके जाइए, आप इसको राज करिए और गद्दी हमारी हुई। उसके बाद ये मान जाता है। उसके बाद कामबख्श लेकिन नहीं मानने को तैयार होता है। कामबख्श थोड़ा सा अड़ियल रवैये का रहता है और यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है। कहता है कि युद्ध में या तो तुम जीतोगे या तो मैं जीतूंगा, दोनों में से जो विजेता होगा उसी को गद्दी मिलेगी। तो 1709 में यह कामबख्श को पराजित कर देता है। और जब 1709 में यह कामबख्श को पराजित कर देता है तो पराजित करने के बाद जैसे कामबख्श की हार होती है, फिक्स किसके जाती है गद्दी? मुअज्जम की। मुअज्जम क्या हो जाता है? गद्दी के लिए पूरी तरह से एक निर्विरोध शासक हो जाता है। उसके बाद जब कामबख्श को हराता है उसके बाद कामबख्श की हत्या कर देता है, क्योंकि कामबख्श इसको बहुत परेशान करता है 2 साल तक। तो आइए पढ़ते हैं मुअज्जम। ध्यान रखिए, मुअज्जम का एक नाम और है जो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, ध्यान रखिएगा, एक और नाम है बहादुर शाह प्रथम। यह बहादुर शाह प्रथम नाम तब पड़ता है जब एक सिंहासन पर बैठता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठता है और यह 1707 से लेकर के 1712 तक शासन करता है। 1707 से लेकर के 1712 तक यह शासन करता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद में एक उपाधि धारण करता है, उपाधि शाह बेखबर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी उपाधि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शाह बेखबर किसको बुलाया जाता है या शाह बेखबर किसको कहा जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसको शाह बेखबर की उपाधि खाफी खां ने दिया था। खाफी खां ने इसको शाह बेखबर की उपाधि दी थी। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, जब ये गद्दी पर बैठता है तो बहुत बूढ़ा हो चुका रहता है। इसकी अवस्था जो 63 साल की हो चुकी रहती है। 63 साल की अवस्था हो चुकी रहती है। अब जाहिर सी बात है, 63 साल का व्यक्ति गद्दी को बैठेगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। यह बहुत ही लिबरल और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। इतना लिबरल न्यायप्रिय था कि इसको एक इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार है सर इडनी ओवेन, उनका नाम है सर इडनी ओवेन। ये इसकी न्यायप्रियता और सहनशीलता से इतने प्रभावित होते हैं कि कहते हैं कि यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। सर इडनी ओवेन कहते हैं कि यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। उसके बाद में होता क्या है,
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है ये। जब 63 साल की अवस्था में यह सिंहासन पर बैठता है तो शिवाजी के पौत्र शाहू जी को मुक्त करा करके मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध यह स्थापित करता है। शिवाजी के पौत्र शाहू जी को मुक्त करके मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध क्या करता है, स्थापित करता है। आप जानते हैं औरंगजेब के समय में मराठों से और मुगलों के बीच में बहुत ही बुरे संबंध हो गए थे और बहुत ही बेहतर संबंध ना होने के कारण औरंगजेब को मुगलों से हमेशा क्या करना पड़ता था, शिवाजी से हमेशा युद्ध झेलना पड़ता था। कई बार उससे युद्ध करने की नौबत आ गई थी। उसके बाद में फिर एक और सबसे खास बात एक काम करता है, क्या करता है ये, 1711 में पुनः एक किले पर अधिकार करता है। वह किला होता है क्या, सरहिंद का किला। 1711 में सरहिंद किले पर अधिकार कर लेता है। सरहिंद किले पर अधिकार कर लेता है। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1711 में जो सरहिंद किले पर अधिकार बहादुर शाह प्रथम करता है, उस किले को कौन जीतता है। उसका जो विजेता होता है, पहला विजेता, वो एक सिख नेता रहता है जिसका नाम है बंदा बहादुर। यह बंदा बहादुर के अधिकार में रहता है और बंदा बहादुर से यह इस किले को जीत लेता है 1711 में। उसके बाद में इसके दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल भारत आता है और 1711 में डच शिष्टमंडल भारत आता है और इस शिष्टमंडल में एक जूलियाना नामक पुर्तगाली यात्री आती है जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जूलियाना नामक पुर्तगाली यात्री आती है जिससे बहुत प्रभावित होता है जूलियाना से, और प्रभावित होने के बाद में उसको बीबी और फिदवा की उपाधि देता है, जिसको बीबी और फिदवा की उपाधि देता है। कौन देता है, बहादुर शाह प्रथम। ध्यान रखिएगा, जूलियाना जो एक पुर्तगाली यात्री आती है वो डचों के साथ आती है और बीबी फिदवा की उपाधि किसको देता है, इसी जूलियाना को देता है, क्योंकि जूलियाना से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1712 में। इसकी मृत्यु हो जाती है 1712 में। फिर उसके बाद में जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर इसके पितरों के बीच में इसकी गद्दी को लेकर के पुनः क्या हो जाता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध प्रारंभ होने के कारण इसकी लाश को 1 महीने तक रोक कर रखा गया था, जब तक ये फाइनल नहीं हो गया कि कौन गद्दी पर बैठेगा, तब जाकर के इसको खाके सुपुर्द किया गया है। अब इसके बाद में हम लोग अगली कड़ी में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।